स्वागत करते हैं आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल पर 4 जनवरी के ट्रेड एनालिसिस में। दोस्तों, आज के ट्रेड एनालिसिस में हम समझेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। 4 जनवरी के ट्रेडिंग सेशन के लिए किस तरह का पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट हो सकता है, किस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर में। तो दोस्तों, सबसे पहले मार्केट एनवायरनमेंट की चर्चा करेंगे कि किस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट है, क्योंकि मार्केट एनवायरनमेंट जैसा होगा वैसी हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, वैसा हमारा ट्रेडिंग स्टाइल होगा, वैसे ट्रेडिंग टेक्निक्स का हम यूज करेंगे। तो मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है? अगर यूरोपियन इंडिसेज की क्लोजिंग को देखें तो बीरिश क्लोजिंग हुई है सारे यूरोपियन इंडिसेज में, चाहे FTSE यूके का इंडेक्स हो, CSE फ्रांस का इंडेक्स हो या डेक्स जर्मन का इंडेक्स हो, सब में निगेटिव बीरिश कैंडल लाइन का ही फॉर्मेशन हुआ। अमेरिकन इंडिसेज की क्लोजिंग को देखें तो वहां भी निगेटिव कैंडल लाइन का ही फॉर्मेशन हुआ अमेरिकन इंडिसेज में, चाहे नास्डक हो, S&P 500 हो या डाउ जोन्स हो, सब में बेरिश कैंडल का ही फॉर्मेशन हुआ। इस तरह से ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट देखें बैंक निफ्टी के लिए तो ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट बेरिश है। प्राइस सेक्शन पर बियर्स इन कंट्रोल देखने को मिल रहा है। तो हम बीरिश माइंडसेट के साथ ही ट्रेड लेंगे, हम बीरिश माइंडसेट के साथ, बीरिश साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करेंगे, हम बियर्स के साथ हो लेंगे। आज के ट्रेडिंग सेशन में हम बियर्स के साथ हो लेंगे। अब लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं? जब बियर्स इन कंट्रोल प्राइस एक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है तो प्राइस एक्शन में क्या देखने को मिल सकता है? प्राइस सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है, रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट दे सकता है, सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो रेजिस्टेंस के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो जोन है आपके लिए सबसे नज़दीकी जोन, रेजिस्टेंस का फर्स्ट जोन जो प्रीवियस डे क्लोजिंग के सबसे नियरेस्ट जोन है वो है 47,750 से लेकर के 47,800 का जोन, एक 50 पॉइंट का जोन आपके मार्केट पिक्चर पर, बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन है 47,750 से लेकर के 47,800, एक 50 पॉइंट का जोन आपके मार्केट पिक्चर पर जो फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन है। सेकेंड रेजिस्टेंस का लेवल 48,000 का लेवल, सेकेंड रेजिस्टेंस का लेवल 48,000 का लेवल, और उसके ऊपर जो नेक्स्ट थर्ड रेजिस्टेंस का जोन है वो 48,220 से लेकर के 48,245, एक 25 पॉइंट का जोन है आपके मार्केट पिक्चर पर जो थर्ड रेजिस्टेंस का फंक्शन कर सकता है। थर्ड पोटेंशियल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल जोन है। और रेजिस्टेंस का फोर्थ जोन 48,300 से लेकर के 48,350 का जोन, एक 50 पॉइंट का जोन, और फोर्थ रेजिस्टेंस का लेवल आपके मार्केट पिक्चर पर 48,500 का लेवल, 48,500 का लेवल। ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल है। प्राइस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट देने की कोशिश करेगा इस तरह के बीरिश निगेटिव मार्केट एनवायरनमेंट में। तो हो सकता है फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल भी, फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन भी ब्रेक ना हो पाए, और प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करते जाए। फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक करे, फिर उसके बाद सेकंड सपोर्ट को ब्रेक करे। जैसे ही प्राइस फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक करेगा आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि प्राइस बियर्स इन कंट्रोल है, इसका कंफर्मेशन मिल जाएगा जैसे ही प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करना शुरू करेगा। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट सपोर्ट का जो जोन है आपके मार्केट पिक्चर पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है,
काफ़ी स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है, वो है 47,202 से लेकर के 47,511, एक 309 पॉइंट का राइजिंग विंडो आपके बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर जो 14 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन में क्रिएट हुआ। जो राइजिंग विंडो 14 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर क्रिएट हुआ, जिसका बॉटम लाइन है 47,202 और जिसका टॉप लाइन है 47,511। ये जो गैप है 309 पॉइंट का गैप, ये राइजिंग गैप, प्राइस वैक्यूम आपके बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर जो अभी भी ओपन विंडो ही है, ओपन राइजिंग विंडो ही है। ये ओपन विंडो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रोंगर सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर। अगर ये ब्रेक होता है या गैप डाउन ओपनिंग ही होती है इस तरह के निगेटिव मार्केट एनवायरनमेंट में, अगर ये सपोर्ट का स्ट्रोंगर सपोर्ट का लेवल, स्ट्रोंगर सपोर्ट का जोन ब्रेक होता है तो फिर आपको देखने को मिल सकता है अगला सपोर्ट जो 47,000 का लेवल है, जो 47,000 का लेवल है और उसके ब्रेक होने पर आपको उसके नीचे का जो सपोर्ट का लेवल है वो 46,800 का लेवल, और उसके नीचे फोर्थ सपोर्ट एक राइजिंग विंडो ही है जो अभी भी ओपन है। 170 पॉइंट का एक प्राइस वैक्यूम, 170 पॉइंट के रेंज का एक विंडो जो है, जिसका टॉप लाइन 46,654 और बॉटम लाइन 46,484। एक 46,484 से शुरू होकर के 46,654 एक 170 पॉइंट का प्राइस वैक्यूम, एक राइजिंग विंडो बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर जो 5 दिसंबर को क्रिएट हुआ था, वो राइजिंग विंडो फोर्थ सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है, तो प्राइस क्या करेगा? इस तरह के बीरिश निगेटिव मार्केट एनवायरनमेंट में सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है, रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट दे सकता है। इसका कंफर्मेशन हो जाएगा जैसे ही प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करेगा। 47,500 जो टॉप लाइन है 47,511 राइजिंग विंडो का, वो अगर ब्रेक होता है, उसके नीचे प्राइस क्लोजिंग देती है, तो फिर उसका बॉटम लाइन जो 47,200 है, बॉटम लाइन क्या है 47,202 और टॉप लाइन राइजिंग गैप का फर्स्ट सपोर्ट जोन का बॉटम लाइन 47,202 और उसका टॉप लाइन 47,511। हो सकता है आज के निगेटिव मार्केट एनवायरनमेंट में इसी जोन में ओपनिंग हो, इसी जोन में टॉप लाइन के बॉटम लाइन के आसपास ओपनिंग हो, इसकी भी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। एक काफ़ी स्ट्रॉन्गर जोन है, इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग की या इसको पूरा ब्रेक कर देने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन हो सकता है इसी जोन के बॉटम लाइन के नीचे, बॉटम लाइन के आसपास ओपनिंग हो सकती है, बॉटम लाइन के आसपास ओपनिंग हो तो सकती है। तो जब तक इस जोन के बॉटम लाइन को प्राइस ब्रेक नहीं कर दे, वहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। अगर प्राइस रेजिस्टेंस के जोन के पास ओपनिंग होती है और वहाँ पर बीरिश रिवर्सल के सिग्नल मिलते हैं, ऑस्किलेटर भी मोमेंटम लूज का सिग्नल देता है, मोमेंटम में लॉस का सिग्नल देता है, तो वहाँ पर हम इनिशिएट कर सकते हैं शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा 20-30 पॉइंट हमारा ऊपर रेजिस्टेंस लेवल से स्टॉप लॉस होगा। प्राइस अगर किसी सपोर्ट को ब्रेक करता है तो सपोर्ट लाइन के 20-30 पॉइंट ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। इस तरह से जब भी एंट्री होगी इंपॉर्टेंट लेवल के पास ही हमारी एंट्री होगी, और उस लेवल के पास अगर शॉर्ट पोजीशन बना रहे तो उस लेवल से 20 या 30 पॉइंट ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। बायर हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में पुट बाई पर फोकस करेंगे, पुट बाइंग करेंगे, सेलर हैं कॉल सेल करेंगे। अगर बैंक में ट्रेड करते हैं तो HDFC बैंक में शॉर्ट सेलिंग करेंगे, HDFC बैंक में शॉर्ट सेलिंग करेंगे। तो अब सीधे ले चलते हैं आपको अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जहां हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करेंगे। उसमें सारे इंपॉर्टेंट लेवल जो पहले से ड्रा किए हुए हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी जो मार्केट पिक्चर पर आपके बहुत सारे ब्लू कलर के लेवल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किए हुए हैं, ब्लू कलर के हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किए हुए हैं। सारे ब्लू कलर के लाइन आपके लिए
रेजिस्टेंस के जोन और लेवल्स हैं। रेजिस्टेंस के जोन और लेवल्स हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट है। इस चार्ट को समझने की सबसे पहले रेजिस्टेंस के लेवल को समझने की कोशिश करेंगे। रेजिस्टेंस के लेवल को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस का जोन आपके सामने बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर वो है 47,750 से लेकर के 47,800। 47,750 से लेकर के 47,800 का ये जो जोन है आपके मार्केट पिक्चर पर, ये जोन जिसका बॉटम लाइन है, इसका बॉटम लाइन है 47,750 और इसका टॉप लाइन है 47,800। ये पूरा जोन, ये 50 पॉइंट का जोन फर्स्ट रेजिस्टेंस का, ये रेजिस्टेंस 1 है। फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन है। इसके ऊपर ये जो ब्लू कलर के लाइन देख सकते हैं, ये ब्लू कलर का लाइन जो 48,000 के लेवल को डिपिक्ट करता है। ये 48,000 के लेवल को डिपिक्ट करता है। ये सेकेंड रेजिस्टेंस का लेवल और इसके ऊपर ये डॉटेड लाइन और उसके ऊपर ये थिक लाइन, ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का ही लेवल है। और इसके तुरंत नज़दीक एक और रेजिस्टेंस का लेवल ये R3 और ये R4 है। फोर्थ रेजिस्टेंस का जो जोन है आपके मार्केट पिक्चर पर, इसका डॉटेड ये जो बॉटम लाइन है, ये बॉटम लाइन है 48,300 का लेवल और इसका जो टॉप लाइन है ये थिक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये टॉप लाइन 48,350 का लेवल, 48,350 का लेवल। तो एक 50 पॉइंट का, ये 50 पॉइंट का जोन है आपके मार्केट पिक्चर पर। ये 50 पॉइंट का जोन जो फोर्थ रेजिस्टेंस का फंक्शन करेगा। और उसके नीचे ये जो छोटा सा ये 25 पॉइंट का जो इसके काफ़ी नज़दीकी है, काफ़ी नज़दीकी रेजिस्टेंस का थर्ड जोन है। इसका 48,220 इसका बॉटम लाइन है और इसका टॉप लाइन, इस जोन का थर्ड रेजिस्टेंस के जोन का टॉप लाइन 48,245 का लेवल है। तो थर्ड रेजिस्टेंस के लेवल, फोर्थ रेजिस्टेंस के लेवल और उसके ऊपर, इसके ऊपर जो फिफ्थ रेजिस्टेंस का ये जो देख रहे हैं, फिफ्थ रेजिस्टेंस का ये जो लेवल है, ये है 48,500 का लेवल। 48,500 का लेवल आपके मार्केट पिक्चर पर, बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर फिफ्थ रेजिस्टेंस का लेवल है। तो सारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल्स और जोन है, इनको हम ड्रा कर लेंगे। प्राइस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट देगा, मतलब इसको ब्रेक करने की कोशिश नहीं करेगा। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन जो 47,750 से लेकर के 47,800 है, इसको भी ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। अगर प्राइस ब्रेक कर देता है फर्स्ट रेजिस्टेंस के लेवल को, क्योंकि श्योरिटी यहाँ कुछ भी नहीं है, गेम ऑफ मैथ ऑफ प्रोबेबिलिटी है, मैथमेटिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो अगर रेजिस्टेंस को प्राइस ब्रेक कर दे, फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे, तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है, प्राइस बुल्स इन कंट्रोल होने लगा है, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है। रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है मतलब प्राइस को बुल अपने प्राइस एक्शन को कंट्रोल में ले रहे हैं। अगर सपोर्ट ब्रेक कर रहा है तो प्राइस एक्शन पर बियर्स का कंट्रोल है, ये डिपिक्ट करता है। तो अभी तो हमारा प्रेडिक्शन है, लेकिन मार्केट जब ओपन होगा तो है या तो सपोर्ट ब्रेक होगा, नहीं तो रेजिस्टेंस ब्रेक होगा। तो हमें कंफर्म करेगा रेजिस्टेंस का ब्रेक होना, कंफर्म करेगा कि प्राइस सेक्शन पर बुल्स का कंट्रोल हो रहा है, और सपोर्ट का ब्रेक होना ये कंफर्म करेगा
कि प्राइस एक्शन पर बियर्स का कंट्रोल जैसा कि हमारा प्रेडिक्शन है वैसा ही है। तो अब सपोर्ट के लेवल को समझने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट के इंपॉर्टेंट लेवल्स को समझने की कोशिश करेंगे। अब मार्केट पिक्चर पर देखेंगे सपोर्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं। ये जो दो रेड कलर के लाइन जो दिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, दो रेड कलर के हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट का जोन है। ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट का स्ट्रॉन्गर सपोर्ट का जोन है। बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर स्ट्रॉन्गर सपोर्ट का जोन है। एक राइजिंग विंडो है, एक राइजिंग विंडो जो ओपन है, अभी भी क्लोज नहीं हुआ है। ये ओपन राइजिंग गैप है बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर, जिसका बॉटम लाइन 47,202 है और इसका टॉप लाइन 47,511 का लेवल है। 47,202 बॉटम लाइन, 47,511 टॉप लाइन, ये 309 पॉइंट का गैप है। 309 पॉइंट का गैप है बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर। एक प्राइस वैक्यूम जो सपोर्ट का फंक्शन पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी किया, आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है, स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है। हो सकता है इस तरह के निगेटिव बेरिश मार्केट एनवायरनमेंट में इस जोन के अंदर ही गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। जब तक इस जोन को प्राइस ब्रेक नहीं करता है, ये पूरा का पूरा जोन सपोर्ट का फंक्शन करते रहेगा। ये पूरा का पूरा जोन सपोर्ट का फंक्शन करते रहेगा। उसके नीचे अगला जो सपोर्ट है, ये फर्स्ट सपोर्ट और स्ट्रॉन्गर सपोर्ट S1 आपका, और इसके नीचे जो दूसरा सपोर्ट है वो है ए लेवल 47,000 का लेवल। ये आपका सेकंड सपोर्ट जो 47,000 का लेवल है बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर। थर्ड सपोर्ट ये 46,800 का लेवल, थर्ड सपोर्ट। और फिर उसके नीचे अगला सपोर्ट जो है ये रेड कलर के लाइन से डिपिक्ट है। रेड कलर का लाइन ये टॉप लाइन डिपिक्ट कर रहा है उस गैप का। ये है 46,654 का लेवल। ये है 46,654 का लेवल, 46,654 का लेवल। और इसका बॉटम लाइन इस गैप का बॉटम लाइन बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर, इसका बॉटम लाइन 46,484 का लेवल। तो ये भी एक गैप है, ये भी एक राइजिंग विंडो है जिसका रेंज है 170 पॉइंट। 170 पॉइंट का एक राइजिंग विंडो जो फोर्थ सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर। राइजिंग विंडो क्रिएट हुआ था 5 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन में। ये राइजिंग विंडो क्रिएट हुआ था, प्राइस गैप अप ओपनिंग दिया था, 170 पॉइंट के गैप के साथ प्राइस ओपनिंग दिया था। ये प्राइस वैक्यूम जो 170 पॉइंट का प्राइस वैक्यूम है, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है। तो सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, सारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल सबको समझ लिए, मार्केट एनवायरनमेंट को भी समझ लिए, किस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, किस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो जैसा कि हमारा प्रेडिक्शन है, प्राइस या तो इस जोन में ओपनिंग दे सकती है, गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकता है आज के निगेटिव मार्केट एनवायरनमेंट में। इस जोन में ओपनिंग हो सकता है। इस जोन में ओपनिंग के बाद प्राइस अगर इसको ब्रेक करता है, इस 47,202 का जो सपोर्ट लेवल है इसको ब्रेक करता है, फिर रिटेस्ट करता है, तो यहाँ से हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। अगले सपोर्ट लेवल जो फर्स्ट सपोर्ट का लेवल है 47,000 का लेवल, और उसको अगर ब्रेक करता है तो फिर अगला सपोर्ट 47,800 के लेवल की ओर
47,800 के लेवल के लिए हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। अगर ओपनिंग इस जोन के आसपास ही, प्रीवियस क्लोज के आसपास ही अगर ओपनिंग होती है तो यहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे। बीरिश कैंडल एंड सिग्नल जनरेट होने पर हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे। ऑस्किलेटर भी अगर नीचे का डायरेक्शन ही इंडिकेट करे, ऑस्किलेटर भी अगर नीचे का ही डायरेक्शन इंडिकेट करे, मोमेंटम के लूज होने को इंडिकेट करे, तो ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। बायर पुट बाई कर सकते हैं, सेलर कॉल सेल कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 47,511 का लेवल होगा। प्राइस अगर इसको पेनेट्रेट करता है तो बॉटम लाइन, इस जोन का जो बॉटम लाइन है 47,200 का लेवल, उस लेवल तक के लिए हम वॉच करते रहेंगे कैंडल एंड सिग्नल को। जैसे ही बुलिश कैंडल एंड सिग्नल जनरेट होगा, बुलिश रिवर्सल का पैटर्न जनरेट होगा, हम अपने शॉर्ट पोजीशन को शॉर्ट कवर कर लेंगे। तो इस तरह से आज के ट्रेडिंग सेशन में जो बीरिश सेंटिमेंट इंडिकेट कर रहा है, बीरिश मार्केट एनवायरनमेंट इंडिकेट कर रहा है, उसमें हम पुट बाई करने की कोशिश करेंगे। बायर हैं तो सेलर हैं तो कॉल सेल करेंगे। इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो HDFC बैंक में शॉर्ट सेलिंग करेंगे प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। तो आज के ट्रेड एनालिसिस में इतना ही। अगले ट्रेड एनालिसिस के साथ आपसे फिर मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ। तो दोस्तों, अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली में इसके लिंक को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस का बेनिफिट ले सकें। इस कंटेंट को पूरा वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।